अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में जो है SIT एंट्री टेस्ट, चाहे वो BSMT का हो, BSN का हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का हो या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो, जितने भी ये SIT के एंट्री टेस्ट हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के भी एंट्री टेस्ट हैं, तो उससे भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेकिन ख़ास तौर पर जो है मैंने SIT के जो सिलेबस है उसको जो है माइंड में रखते हुए मैंने MCQs की प्रैक्टिस बनाए पेपर्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा पास पेपर्स जो हैं वो मैथ्स के 2023 के, 2022 और 2021 के जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब की जो है वो पास पेपर्स जो है वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है चैनल की। और अगर 2024 जो लास्ट ईयर की जो पास पेपर्स हैं, इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने मैथ से स्टार्ट किया है ये क्रैश कोर्स। इसमें हम क्या करेंगे, इस क्रैश कोर्स में जो है हम जो जितने भी जो MCQs हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री, बायो हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, इन सब के जो है हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, और आप लोग जो है अपनी बुक के थ्रू गो थ्रू करते रहें, उससे प्रैक्टिस करते रहें, उसकी रिवीजन करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए भी जो आप लोगों का एंट्री टेस्ट हो वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और आप लोग जितना अच्छा आप लोग एंट्री टेस्ट देंगे, उतना ही आप लोगों का हाई मेरिट बनेगा और उतनी ही वो फील्ड आप लोगों को मिलने की चांसेस हैं जिसकी आप लोग जो है वो ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को, ये जो मैथ्स का जो पार्ट है, इसको मैंने उसकी 2 वीडियोस में इसको मैंने डिवाइड किया है। इसमें जो है वो हम पार्ट 1 1 से लेकर 35 MCQ सॉल्व करेंगे, और जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें हम 35 से 70 MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प आउट कर सकूँ, लेकिन अगर फिर भी कहीं अगर मेरी वीडियो जो है वो लेट हो जाए या फिर कहीं डिले हो जाए, तो आप लोग से मैं वही माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि जो है वो काफ़ी जो है मेरे पास दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उनको भी देखना होता है, तो इस वजह से मेरे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें सिर्फ माइनस लग जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तमाम जो MCQs है, इसके आंसर जो है वो लास्ट की स्लाइड में मौजूद है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती भी जा रही हूँ। अगर स्लाइड में कहीं जो है वो मिस टाइप हो चुका होगा, तो आप लोग जो है वो मेरी वॉइस को सुनते हुए भी आप लोगों को पता चल जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, और जो है वो, ठीक है, और थर्ड MCQs इज a+b ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू। a+b और ब्रैकेट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ MCQs इज x+3 होल स्क्वायर। तो सिंपल जो है मैं इसको आप लोगों को सॉल्व भी करवाती जा रही हूँ। देखें, स्टार्ट, एक सेकेंड। देखें, a+b समझ लें, ये मैंने a कंसीडर कर दिया और इसको मैंने b कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो अब जो है a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसको पुट करना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब मैं a को, मैंने x जो है वो a है, तो x का स्क्वायर प्लस 2, फिर हमारे पास a क्या है, x है, और b क्या है हमारे पास 3 है, प्लस फिर b क्या है 3 है, और होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। x+3 को a और b कंसीडर करते हुए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9। हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास आंसर जो है वो है x, ऑप्शन बी इज करेक्ट, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, सॉरी, ये जो है MCQs जो गलती से आ गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके साथ साथ जो है इस वीडियो में आप लोगों को MCQs भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बताती जाऊँगी। ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प आउट हो जाए। और जो है वो साथ साथ जो है मैं वीडियो में, इसलिए मैंने आंसर्स जो है वो मेंशन नहीं किए हैं हर स्लाइड में, क्योंकि अगर आप लोग चाहें तो अपनी खुद की प्रैक्टिस को देखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉइस को बंद करके
ठीक है। अपने मोबाइल की वीडियो की वॉइस को बंद करते हुए आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर अगर समझ ना आए तो फिर आप लोग मेरी वीडियोस की वॉइस जो है वो ऑन करके आप लोग समझ भी सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश करें कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है। और फिर उसके एक पेपर्स पर जो है उसके आंसर लिखते जाएँ और फिर रीचेक कर दें कि आंसर में से आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है। तो और 2x+5 इज इक्वल टू 15। एक्स को फाइंड आउट करने वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं। ठीक है। मैथ्स में एक एमसीक्यूज या दो एमसीक्यूज, तो जैसे अगर टोटल 10 एमसीक्यूज अगर मैथ्स के हैं तो उसमें से एक या दो एमसीक्यूज एक्स वाले आते हैं। ठीक है। तो 2x+5 इज इक्वल टू 15। तो 2x+5 इज इक्वल टू 15 में से x को मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, समझ लें ये 2x यहीं रहेगा इज इक्वल टू, और 5 जो है वो इज इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है। जब 5 जो है उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा -5। ठीक है। तो 15 में से 5 गए, आंसर आया 10 इज इक्वल टू 2x, तो वहीं रहा। तो हमारे पास अब x को निकालना है, तो x यहीं रहेगा और 10 के नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है हमारे पास, 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। सेवेंथ वन इज 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। इसमें से भी x निकालना है, तो 5x यहीं रहेगा और जो है हमारे पास 3 जो है वो उस तरफ चला जाएगा, 2x सॉरी 2x जो जितने x की वाली वैल्यू है वो इस तरफ एक राइट हैंड साइड पर चली जाएंगी, और जो लेफ्ट जो सिंपल वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो उस तरफ चली जाएंगी। ठीक है। तो 2x को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 9 मौजूद था इसी तरफ, और जो 3 है उस तरफ गया तो वो माइनस से +3 हो गया। ठीक है। +3 हो गया, तो 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा हमारे पास। और जो यहाँ पर 5x में से 2x गए तो कितने x बचे, 3x बचे। ठीक है। और फिर x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 12 के नीचे डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इफ 3x + 2 इज इक्वल्स टू 11। ये भी बहुत आसान है। 3x + 2 इज इक्वल्स टू 11, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3x को यहीं रखेंगे, तो 2 जो है वो उस तरफ जाएगा, तो अभी प्लस में है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 11 में से 2 गए, सॉरी 9 बचे, और 3x यहीं रहे। ठीक है। सॉरी, और जो है अब क्या हो जाएगा, अब x 3 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9। आंसर बी इज करेक्ट। 7x - 14 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से भी हमें x निकालना है, 7x यहीं रहेगा, 0 वहाँ पर था मतलब कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो फिर जो है हमारे पास 14 उस तरफ गया तो माइनस में था, तो अब क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, x यहीं रहेगा। 14 से जो है वो 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 2 = 14। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10th MCQs इज 4x + 9 इज इक्वल्स टू 25। 4x जो है हमें इसमें से x निकालना है, ये भी दोबारा इसी तरह से है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा MCQs रखे हैं ताकि x वाले जो है MCQs आते हैं उसकी आप लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। 4x + 9 इज इक्वल्स टू 25। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 9 जो है वो उस तरफ जाएगा, तो अभी प्लस में था अब हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने 29 लिख दिया है ना, सॉरी, एक सेकेंड। ओके, 25 - 9, तो 25 में से 9 के कितने बचे, तो हम देख लेते हैं, और जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी 16 बच गए हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर 16 आ जाएगा, और जो x जो है उससे 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 3 = सॉरी 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 4 = 16। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 + 3 × 2 बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को बोर्ड मास का रूल याद रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है। ब्रैकेट ओपन, बोर्ड मास में लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। ठीक है। सब्ट्रैक्शन।
तो अब इसके हिसाब से हमारे पास ब्रैकेट तो नहीं है, मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो मल्टीप्लाई पहले होता है या प्लस पहले होता है? तो पहले मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। और 6 को फिर प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 करेंगे तो इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12। ऑप्शन इज करेक्ट। 6 प्लस 12, अब ये क्या है? ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट बना हुआ है, तो हमें ब्रैकेट को पहले ओपन करना होगा। मतलब 6 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक सेकेंड, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। 24 इज ऑप्शन इज करेक्ट। 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं? बोर्ड मास्क में क्या होता है? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो पहले डिवाइड करना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई। तो पहले हमारे पास डिवाइड लिखा हुआ है तो हम डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू आएगा 4। 20, क्या मसला है? 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 14 MCQs इज, इसमें हमारे पास डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोबारा बोर्ड मास लिख सकते हैं हम, बोर्ड मास, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और माइनस है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब 6 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 2 आ जाएगा इसका आंसर। 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम क्या करें? 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले हमारे पास सब्ट्रैक्शन तो सबसे एंड में है, तो पहले 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और फिर 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11। हमारे पास ऑप्शन बी 11 इज करेक्ट। 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, इसमें हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 बचे। 8 में से 8 को प्लस किया तो 2 से, तो 10 हो गए, ठीक है। फिर 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25% ऑफ 200, अगर हमें 200 का 25% निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो सिंपल है, देखें। वैसे तो आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं लॉजिकली इसी तरह से सॉल्व करती हूँ कि जैसे 100 का 25% कितना होता है? 100, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, उसका 25% होता है 25 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से अगर 200 है तो हमारे पास हो गए, अगर हमारे पास 200 हो गए तो 25 और 25 हमारे पास हो गए 50, तो इसका 25% हमारे पास क्या बना? 50 रुपीज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 फाइंड x, अगर 60% जो है x जो 60% पर अगर x जो है 90 बन रहा है, तो हमारे पास x पूरा x जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, समझ लें कि हमारे पास 60% है ना, तो 20% हमारे पास कितने, 20% अगर हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 20% जो है हमारे पास हो जाएंगे 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ जो है हमारे पास हो जाएंगे। 20% जो है हमारे पास 30 रुपीज़ हो जाएंगे। 30 30 30, जब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 रुपीज़ आ रहे हैं और 60% बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें कितने इसमें से ऐड करने हैं? इसमें हमें 40% ऐड करने हैं, ठीक है। तो 40% ऐड करने के लिए हमें कितने 60 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 आई गेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ओके, तो रेशो ऑफ 2 आवर्स टू 30 मिनट, इसका रेशो क्या बन सकता है? 2 आवर्स और 30 मिनट का रेशो क्या बन सकता है? यहाँ पर मैंने 2 घंटे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने रेशो का साइन लगा दिया, ओके, और यहाँ पर मैंने 30 मिनट्स लिख दिया। अगर मैं इसको 1 कर रही हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर हम 32 हार्स नहीं लिखेंगे, बेसिकली हम ये लिखेंगे कि 2 घंटों में मिनट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो 2 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट जो है 1 घंटे में होते हैं, और 60 और 60 120 हो गए। तो अब हम यहाँ पर 2 घंटे की जगह लिखेंगे 120 मिनट, और यहाँ पर लिखेंगे 30 मिनट। तो अगर हम 30 का टेबल पढ़ें तो 30 के टेबल में 120 कितने बार आ रहा है? 30 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 6 करते हैं तो 180 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देख लेते हैं। 30 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो हमारे पास आ रहा है 120। तो 31 सा 30 और 34 सा 120, तो हमारे पास रेशो क्या आया? 4:1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन हो सके, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 30:12 इज इक्वल टू, मतलब इसको और किस तरह से इसका रेशो क्या बन सकता है? 30:12 का रेशो हम इसको सिंपल जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसका टेबल पढ़ सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1:4, ठीक है। If 40 is increased by 25%, न्यू वैल्यू इज, अगर 40 रुपीज़ हैं, आप लोगों के पास 40 रुपए हैं, उसमें से आप लोगों को 25% जो है उसमें से क्या करना है, आप लोगों को ऐड करना है। तो उसमें अब जो है आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो समझ लें, आप समझ लें पहले 10 रुपये अगर हैं आपके पास, तो 10 रुपये का 25% कितना होता है? सिंपल है, 10 रुपये का 25% होता है 2.5, मतलब 2.5 रुपये। 2.5 रुपये हो गए आप लोगों के पास। अगर इसी तरह से 10 रुपये के अगर बन रहे हैं 25%, 2.5 रुपीज़, मतलब 2.5 रुपये बन रहे हैं, तो 40% का कितना बनेगा? तो समझ लें 2.5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 2.5 और 2.5 5 होगा, और 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 10 रुपये। मतलब अब जब हमारे पास जो न्यू वैल्यू होगी, जिसमें हम 40 रुपये जो पहले थे और अब हमने 25% उसमें से इजाफा किए, तो हमारे पास अमाउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 50 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 50 रुपीज़। 21 इज़ 49 का रूट क्या होता है? सबको पता होगा 49 का रूट क्या होता है। 7 7 सा 49, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। 81 का रूट 9 9 से 81 होता है। क्यूब रूट ऑफ 27, आप लोग कैलकुलेटर में क्या कर सकते हैं, रूट लगा के 27 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5.19, ओके, मतलब 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 64 का रूट तो रूट 64 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 8, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 का रूट 8 ही बनता है। शायद यहाँ पे कोई मिसटाइप हो गया है, तो ऑप्शन इसका जो है वो समझ लें डी की जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 8 है। स्क्वायर ऑफ 15 को अगर आप स्क्वायर करें, मतलब 15 को आप मल्टीप्लाई करें 15 से, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 225। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाफ और समझ ले 1/2 प्लस 1/4, इसको आप लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो आप लोगों के पास समझ ले हाफ का मतलब क्या होता है? आधा, ठीक है, और 1/4 का मतलब होता है चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो अगर आप एक आधा हिस्सा और एक चौथाई हिस्से को जब ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या अमाउंट बनेगी? तो इसकी सिंपल बनेगी कि आप लोगों के पास 75% बनेगी, मतलब 3 हिस्से और अगर हाफ आपने ऐड किया और चौथाई हिस्सा ऐड किया, तो आप लोगों के पास अमाउंट क्या बन जाएगी? 3/4, मतलब 3 चौथाई हिस्से, मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आप लोगों के पास पूरे हो गए, तो ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3/4 माइनस 1/4, 3/4 में से 1/4 मतलब चौथा 3 हिस्से हैं, मतलब 75% है ये, ठीक है, और ये जो है हाफ है, मतलब 50% है। 75 में से आप लोग 50 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा? 25% बनेगा।
25% कितने के बराबर होता है? 25% जो है वो चौथाई हिस्सा होता है, मतलब 1/4 होता है। चौथा समझ लीजिए एक सर्कल है, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो है इसका 1/4 ये है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। इसमें से जो है मैंने कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके। तो इसमें से जो है मैंने कहा कि 3 हिस्से, ये 1/4 1/4 1/4, मतलब ये टोटल हो गए हमारे पास, ये टोटल जो है हो गए हमारे पास, एक सेकंड, इसमें जो है हमारे पास टोटल जो है 3/4 3/4 3/4 3/4 1/4 1/4 1/4 को हम प्लस करेंगे, हमारे पास 3/4 आया। 3/4 में से अगर हम एक हिस्सा माइनस करेंगे, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर हम माइनस कर लेते हैं, नहीं, 3/4 में से अगर हम एक हाफ हिस्सा माइनस करते हैं, तो अब हमारे पास हिस्सा क्या बचेगा? एक सेकेंड, ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को। 3/4 75 में से 50% माइनस किया तो 25% और 25% कितना होता है? 1/4 होता है। यही ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा आई गेस। मतलब 3 हिस्से थे, ठीक है, हमारे पास 3 हिस्सों में से मुझे जो है, मुझे ये वाला, एक सेकेंड, मुझे जो है ये वाला हिस्सा जो है वो माइनस करना था। तो अब मेरे पास कितने बचे? 3 हिस्सों में से मुझे ये 2 हिस्से माइनस करने हैं, सही है, ये जो 2 हिस्से हैं माइनस करने हैं, तो अब मेरे पास सिर्फ ये बचा और ये कितना होता है? 1/4 के बराबर है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0.25 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से, कैलकुलेट कर लो, सिंपल, कुछ नहीं होगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2/3 ऑफ 90, सिंपल है, 2/3 ऑफ 90 मतलब 3 हिस्से हैं, उसमें से अगर 2.5, मतलब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेटर में 2/3 का आंसर निकाल लो, क्या बनना है, मतलब कोई पॉइंट्स में, कोई जो है वो डेसिमल में क्या बनना है, 2/3 कर लो, आंसर आएगा 0.6। फिर उसको आप लोग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो 90 से, 60 बन रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 60। मैंने क्या किया, 2/3 को जो है डिवाइड किया तो आंसर आया 0.666, सही है। फिर मैंने 0.66 को मल्टीप्लाई किया 90 से, तो मेरा आंसर आ गया 60, सही। 0.75 कितने बराबर होता है? मतलब 75%। 75% कितने के बराबर होगा? मैंने कहा था कि 75% का मतलब है 3 हिस्से, 1 2 और 3, मतलब 3/4 हिस्से। ये रहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरेज ऑफ 4 8 एंड 12, एवरेज कैसे निकालते हैं? सम करते हैं हम, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 4 है, 8 है और 12 है, इन सबको हम प्लस करेंगे और ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 और 3, 3 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइड कर देंगे हम 3 से, ठीक है। कर लेते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू आता है 24। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ सम ऑफ 3 एवरेजेस इज 45 एवरेजेस, कह रहे हैं कि कोई 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसका जो है आंसर जो है हमारे पास एवरेज का आंसर आया है, सॉरी, अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं जिसका एवरेज जो है 45, सॉरी, कोई 3 वैल्यूज हैं जिसका हमने सम किया तो उसका आंसर आया 45, तो इसको हमें एवरेज इसका कैसे निकालते हैं? तो सिंपल बता रहे हैं कि कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 45 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास आंसर आता है 15। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23 प्लस 47 प्लस 50, सॉरी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 23 प्लस 47 प्लस 50 इज इक्वल टू 120, सिंपल, 120। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्या है, 105 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 57। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
लास्ट MCQs है 10% और 250 का 10% हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था अगर लॉजिकली देखें तो अगर 100% है तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये। मतलब आप लोगों के पास 100 रुपये हैं तो उसका 10% कितना होगा 10 रुपये होगा। तो अगर 200 है तो उसका 20% इसका 100 के हिसाब से डबल कर देंगे तो इसका हो जाएगा 20 रुपीज़। और अब हमारे पास 50 रुपये और हैं तो उसका हम कितने लेंगे उसका हम 10 रुपये नहीं लेंगे उसका हम 5 रुपये लेंगे। ठीक है तो 250 का हमारे पास हो जाएगा 25 रुपये। ठीक है तो 10% 250 का कितना होता है 25। ठीक है ये रहे आपके आंसर कीज। जूम भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। ऑप्स या मैंने जूम कर लिए हैं ऑप्शन A B C। यहाँ पर कुछ मिसटाइप भी हो सकते हैं क्योंकि मैं जल्दी में हो सकता है कुछ गलत भी हों कुछ आंसर, लेकिन जो मैंने समझाए हैं वो आंसर सारे ही सही हैं। ठीक है ठीक है तो यहाँ पर हमारी जो है वो वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और अगर फिर भी कोई मसले होंगे तो फिर भी मैं आप लोगों कोशिश करूँगी आपकी सारी क्यूरीज जो है वो सॉल्व करूँ। और जो है इसके बाद मैं क्रैश कोर्स की सेकंड वीडियो बनाऊँगी जो कि जिसकी मैथ के मज़ीद 35 से लेकर 70 MCQs को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों के जो फील्ड और इसकी तरह के जो इश्यूज थे कि कितने MCQs आएंगे तो उन सब पर मैंने तकरीबन जितने भी आप लोगों की क्यूरीज हैं क्योंकि क्यूरीज जो है वो हर साल बच्चों की तकरीबन सेम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि मेरिट फार्मूला क्या है या फिर कितनी सीट्स हैं फील्ड कौन सी अच्छी है। तो ये सारी वीडियोस जो हैं सारी चीज़ों के मुताबिक मैंने सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग अपने मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है SIUT के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है तो फिर आप उसमें से देख सकते हैं। और लेकिन अगर फिर भी कोई न्यू क्यूरी होगी तो मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व कर दूँ। ठीक है तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।